हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज हम कराने जा रहे हैं रेशियो का क्लास नंबर 2 है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी तैयारी 4 का या बीपीएससी एडीओ का या अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस रेशियो चैप्टर का आपका टाइप बाई टाइप जितना भी इसमें टाइप बनता है इस चैप्टर में आपका सब कंप्लीट करा देंगे। चलिए आप आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशियो का टाइप नंबर 2 है। रेशियो का टाइप नंबर 2 है। क्वेश्चन बोल रहा है 1 नंबर कि 42,000 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB को 2:1, BC को 1:3 और CD को 2:3 हो तो B और C के हिस्से का योग क्या होगा। देखिए 42,000 रुपया है। टोटल रुपया कितना है? 42,000 रुपया है। टोटल रुपया कितना है? 42,000 रुपया है। ABCD में यानी 4 व्यक्ति है। कितना व्यक्ति है? 4 व्यक्ति। ABCD 4 व्यक्ति है। इस प्रकार बांटा जाता है कि AB को 2:1 यानी A और B का जो व्यक्ति है उसको 2:1 में पैसा मिलता है, BC को 1:3 में, CD को 2:3 में हो तो B और C के हिस्से का योग क्या होगा। यानी कह रहा है बताइए, लास्ट टाइम हमसे क्वेश्चन पूछा है कि B और C के जो व्यक्ति है, B और C जो दो व्यक्ति है उसको दोनों को मिला के कितना रुपया मिला है, यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। टोटल रुपया 42,000 है। अब देखते हैं ABCD का चारों का एग्जैक्ट वैल्यू हमारा कितना आता है। अब यहाँ पे देखते हैं ABCD। तो ABC देखिए AB का वैल्यू कितना दिया है? 2:1 हो जाएगा। BC का कितना दिया है? 1:3 तो 1:3 हो जाएगा। CD कितना दिया है? 2:3 तो 2:3 हो जाएगा। कल हम बताए थे कि इस वैल्यू को भरना होगा तो इसके 10 बगल की संख्या लिखेंगे। अगर इस वैल्यू को भरना होगा तो 10 इसके बगल की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ C के बगल में कौन संख्या है? इसके बगल में कौन है? तो 1 है तो 1 आ जाएगा। अब D के बगल में कौन है? 1 आया तो 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए 1 के नीचे कोई जगह खाली है, इसके बगल में कौन संख्या? 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। जब इसके बगल का संख्या लिखना रहता है। यहाँ पे देखिए D के नीचे जगह खाली है, इसके बगल में कौन संख्या है? 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पे कितना है? यहाँ पे देखिए तो यहाँ B के नीचे की जगह खाली, इसके बगल में कौन संख्या है? 2 है तो 2 लिखा जाएगा। A के नीचे की जगह खाली है तो यहाँ बगल में कौन संख्या है? 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए अब हम जानते हैं इन सब के बीच में कड़ी का रिलेशन होता है, गुना का रिलेशन होता है। क्या चीज का रिलेशन होता है? गुना का। 3 का कितना हो जाएगा? 9। 2 3 कितना हो जाएगा? 6 और 2 एकम 2 सब में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि अब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो चारों वैल्यू को काट दे। तब जब नहीं कटेगा तो इसको क्या कर देंगे? सबको हम ऐड कर देंगे। तो 4 और 2 6, 6 6 12, 12 9 कितना हो जाएगा? 21। इसका मतलब है इस चारों जो वैल्यू का जो वैल्यू आ रहा है 21 आ रहा है। और कर 21 जो है ना, ये 42,000 रुपये में इस प्रकार बांटा गया है तो 21 ही किसको जाकर विभाजित करेगा? 42,000 रुपया को। यानी हम कह सकते हैं 21 जो है इसके रुपये कितना रुपये के बराबर है? 42,000 रुपये के बराबर है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 42,000 बटा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे क्वेश्चन पूछा है B और C के हिस्से का योग पूछा है। तो B और C के हिस्से का कितना आ रहा है? 6 और 2 कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। तो 8 किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे देखिए तो काट सकते हैं। 21 में 21 दूना कितना हो जाएगा? 42 यानी 2,000 रुपये हो जाएगा। तो 2,000 गुने कितना हो जाएगा? यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करा देंगे? 8 से। 8 में जब 2,000 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा? 16,000 रुपये हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, फिर एक बार और समझ लीजिए 42,000 रुपये को ABCD में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB को 2:1, BC को 1:3, CD को 2:3 और BC के हिस्से का योग क्या होगा। तो देखिए जो AB का जो ABCD के चारों का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे सबको हम क्या करा दिया है? मल्टीप्लाई करा दिया है। कितना आया है? जोड़ने पे कितना आ रहा है? 21 जाके किससे डिवाइड करा दिया है? 42 से। 21 दूना कितना हो जाएगा? 42। 2,000 रुपये में खत्म। हमको किसका वैल्यू निकालना था? B और C का। B और C के दोनों का हिस्सा का कितना आ रहा है? 6 और 2 कितना आ रहा है? 8। 8 जाके 2,000 से गुना कराएंगे मेरा कितना हो जाएगा? 16,000 रुपया। आपको इस तरह भी बना सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं 42,000 जो रुपया है ये कितना के बराबर है? सॉरी यहाँ पे 42,000 होगा। 42,000 हो जाएगा। यहाँ भी 42,000 हो जाएगा। या 42,000 ये किसके बराबर है? ये नीचे किसके बराबर है? 21 के बराबर है। हमको कितना का वैल्यू निकालना है? B और C का। तो B और C का वैल्यू कितना है? B और C के 6 और 2 कितना है? 8 है। कई दूना कितना हो जाएगा? 42 यानी 8 दूना कितना हो जाएगा? 16,000 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सेम 1 नंबर की तरह है 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है 6500 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB को 3:2 व BC को 4:3 हो तो बताइए कि A और B के हिस्से का योग क्या होगा। सिर्फ 1 नंबर की क्वेश्चन की है।
क्वेश्चन की तरह है 6500 रुपया, टोटल रुपया मेरे पास कितना है 6500 रुपया। उस 6500 रुपया को 3 आदमी विभाजित करना है कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। लेकिन यहाँ पे दिया है कि अगर ए बी को 3/2 में विभाजित करते हैं, बी सी को 4/3 में विभाजित करते हैं, तो बोल रहा है लास्ट में बताइए कि हमको ए और बी के कितना रुपया मिला हुआ है। ये उनको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए ए और बी और सी को देखते हैं कितना अनुपात में विभाजित किया है। तो ए और बी को कितना मिला है, 3/2 मिला है। बी और सी को कितना मिला है, बी और सी को 4/3 मिला है। और एक देखिए सी के नीचे का जगह खाली है, ए के नीचे की जगह भी खाली है। इसके बगल में कौन सा क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बगल में कौन सा क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में करने के रिलेशन होता है गुना का। तो 4 3 12, 4 दूना 8 और 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो 2 6 12, 2 4 8 और 2 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कितना आ गया यहाँ पे आ गया 6/5, 4/5 कितना आ गया 3। अब देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू को जोड़ने में कितना आ रहा है, तीनों वैल्यू को 6 और 4 10 और 3 कितना आ रहा है 13 आ रहा है। इसका मतलब है ये जो 13 जो रुपया है ये 6500 रुपया के बराबर है। किसके बराबर है, 6500 रुपया के बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है ए और बी के हिस्से का योग बताइए। देखिए ए और बी के हिस्से का कितना है, 6 और 4 कितना है 10 है। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 13 गुना 13, 13 5 कितना हो जाएगा 65। 500 है, 500 में 10 से गुना कराएंगे कितना आ जाएगा 5000 रुपया आ जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत, सेम 1 नंबर की तरह क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बीपीएससी तैयारी 3 में पूछा गया था, तैयारी 2 में भी पूछा गया था। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपका हर एक एग्जाम में आने का चांस रहता है। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a का वैल्यू 6/7/8 और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया है 14 हो, तो c का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें किसका मान ज्ञात करना है, c का मान ज्ञात करना है। इसमें देखिए सबसे पहले दिया है कहा a प्लस बी का वैल्यू कितना दे दिया है, a प्लस बी का वैल्यू कितना दे दिया, हम 6 दिया है। तो 6 दिया है, इसको क्या लिख सकते हैं 6x भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए b प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है 7x भी इसको लिख सकते हैं। c प्लस a का वैल्यू दिया है, यानी a पहला के बराबर हो जाएगा, दूसरा के बराबर हो जाएगा, तीसरा के बराबर हो जाएगा। तो c प्लस a का वैल्यू कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, b प्लस c है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक बी है, यहाँ पे एक बी है, यहाँ पे एक सी है, तो यहाँ पे एक सी है। जाहिर सी बात है सब में 2 आएगा, एगो ए मिलेगा 2 हो जाएगा, एगो बी 2 बी हो जाएगा, एगो सी मिलेगा 2 सी है। तो सब में हमको 2 मिलेगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, इस सब को जोड़िए, 8 7 15 15 6 कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा। अब देखिए 2 का 2, यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया है, a प्लस बी के सी का वैल्यू कितना दिया है 14, तो गुने कितना हो जाएगा 14, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, 14 दूना कितना हो जाएगा 28, यहाँ पे कितना हो जाएगा 21x हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 28 अपनी जगह पर रहेगा, 21 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा x। तो देखिए 7 के 12 में 21 आता है, 7 3 का 7 का कितना हो जाएगा 28, यानी 4/3। x का मान कितना आ गया 4/3। अब हमसे क्वेश्चन कहा है कि c का मान ज्ञात कीजिए। देखिए c का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको 2 का वैल्यू मालूम होना चाहिए। अगर 3 व्यक्ति है उसमें से तीसरा व्यक्ति का वैल्यू ज्ञात करना होगा, तो कम से कम 2 व्यक्ति का वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए। तो उसी तरह है a प्लस बी प्लस सी है, हमको c का मान ज्ञात करना है, तो a प्लस बी का वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 6x, तो x यहाँ पर हटा दीजिए, x का मान कितना निकाले हैं यहाँ पे 4/3 निकाले हैं, तो 3 का 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया है 14। तो देखिए a प्लस बी का वैल्यू मान कितना निकाले हैं 8, अब प्लस सी का मान ज्ञात करना है, तो सी का सी है 14 का 14 और प्लस 8 जाएगा हो जाएगा -8, यानी 14 में 60 के कितना बचेगा 6, यानी सी का मान कितना निकल गया हमारा 6 निकल गया। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ये भी टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2:3 का विलोम अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इनवर्स रेशियो ज्ञात करना है। इनवर्स रेशियो का मतलब होता है किसी भी संख्या का उल्टा। अगर बोले यहाँ के कि a का इनवर्स लिखिए, a का इनवर्स होता है 1/a हो जाएगा। कहे कि x का इनवर्स लिखिए 1/x हो जाएगा। कहे कि c का इनवर्स लिखिए तो 1/c हो जाएगा, यानी किसी भी संख्या से उल्टा। इसका मतलब ये हुआ इसके संख्या कितना है 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा नीचे, इसके नीचे कुछ संख्या नहीं, कितना है 1 है, तो 1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, x कहाँ आ जाएगा नीचे। इनवर्स का मतलब यही होता है कि किसी भी संख्या का क्या कीजिए आप पलट दीजिए।
किसी भी संख्या का कीजिए पलट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2:3 का विलोम अनुपात ज्ञात करना है, विलोम अनुपात ज्ञात करना है, इनवर्स रेशियो ज्ञात करना है। तो देखिए 2 को हम कहा सकते, यहाँ पे 2:3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 अनुपात 1 क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करा देंगे। अगर दो संख्या होगा तो तिरछा तिरछी 2 में 1 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 2, और 3 में 1 से गुना कराएंगे, सॉरी 3 में 1 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 3, और 2 में 1 से गुना कराएंगे कितना हो जाएगा 3 अनुपात कितना आ गया 2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो अभी इस विधि से के द्वारा भी बना सकते हैं। अगर 1:2 दिया है, इनवर्स 1/3 दिया है, तो आप 2 और 3 के एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। 2 तिहाई 6, 3 आया और 3 दूना 6, 2 आया, 2 में 1 से गुना कराए 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया 3:2 का हो गया, खत्म हो गया। यानी 3:2 यहाँ भी आ गया, 3:2 यहाँ भी आ गया, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, यानी 2 डिजिट था, यहाँ पे 3 डिजिट दिया हुआ है, 2 3 और 4 दिया हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं, या मानकर इस विधि से बना लीजिए, या मानकर इस विधि से बना लीजिए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/2, यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/3, यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। आज सबका क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है, 2 3 4 का एलसीएम 12 होता है। 2 6 12, 6 आया, 6 ले जाकर 1 से गुना कराइए 6 हो जाएगा। 3 चौका 12, 4 आया, 4 ले जाकर 1 से गुना कराइए 4 आ जाएगा। 4 3 12, 3 आया, 3 ले जाकर 1 से गुना कराइए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देख आज 12 के नीचे नहीं लिखा जाता है, कितना बचा यहाँ पे 6 4 और 3 बचा। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आप पूछिए कैसे हो जाए, ये 12 क्यों नहीं लिखा जाता है। देखिए अगर यहाँ पे 6:4:3/12 यहाँ देख लीजिएगा 6:4:3/12 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 ले सकते हैं। तो बटा में इधर जा कौन सी हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा। तो फिर इतना ही बचेगा ना, इसलिए नीचे वाला अंक को यहाँ पे नहीं दिखाया जाता है। तो जो वैल्यू हमारा आता है वही वैल्यू को हम लिख देते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख रहे हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का संख्याएं 4 और 8 का प्रथम समानुपाती है। प्रथम समानुपाती याद कीजिए, आपको पहले क्लास में बताए थे। अगर यहाँ पे प्रथम हमको समानुपाती ज्ञात करना होगा, या द्वितीय समानुपाती ज्ञात करना होगा, या तृतीय समानुपाती ज्ञात करना होगा, तो अगर यहाँ पे आपको एक नियम बताए थे, अगर लिख सकते हैं A अनुपात B लिख सकते हैं, या B अनुपात यहाँ पे C लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा A बटा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, यहाँ B बटा क्या हो जाएगा C हो जाएगा। इसका तीसरा गुना कराएंगे, A में C से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा AC, और B में B से गुना कराएंगे क्या हो जाएगा B² हो जाएगा। यही से हमारा एक नियम आता है, जब भी कहेगा प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए, द्वितीय समानुपाती ज्ञात कीजिए, या तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए, तो हमेशा एक नियम याद रखिएगा। ठीक है, इसी नियम के द्वारा हमारे आंसर आ सकता है। तो देखिए हमसे पूछा है प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रथम नहीं दिया हुआ है, A का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है B का वैल्यू दिया हुआ है, C का वैल्यू दिया हुआ है। तो कह रहा संख्या है 4, तो 4 मेरा किसका वैल्यू हो जाएगा B का हो जाएगा। सेकंड वाला कितना हो जाएगा C का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि हमसे प्रथम तो पूछा ही है। तो क्या हो जाएगा, हमारा नियम क्या होता है A गुने C इक्वल टू क्या होता है B² होता है। A का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, C का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4 दिया। इसका स्क्वायर, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 1 का 1 गुने 8 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 8 का मान 8 दूना कितना हो जाएगा 16, यानी 1 का मान कितना आ गया 2। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, प्रथम का है, द्वितीय का है, तृतीय का है, चतुर्थ भी वाला आगे देखेंगे। पहले यहाँ पे देख लीजिए 3 वाला दिया है 4 8 और ए बी सी वाला दिया है। इस टाइप का क्वेश्चन बना देगा। अगर 4 वाला देखेगा तो फिर आगे देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 8 और प्रथम समानुपाती ज्ञात करना होगा, तो हमेशा ये नियम क्या कीजिएगा याद रखिएगा कि B² बराबर क्या होता है AC होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 नंबर देख रहा है। क्वेश्चन का रहा है संख्याएं 10 और 12 का तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन हम पूछा था, इसके पीछे वाला क्वेश्चन पूछा था कि प्रथम समानुपाती ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमसे पूछा है तृतीय समानुपाती ज्ञात कीजिए, तो वही नियम जानते हैं। यहाँ पे देखिए तृतीय पूछा यानी C का वैल्यू पूछा है, इसका मतलब है A का मान होगा, एक इसका मान होगा, B का मान होगा। तो हम नियम कहाँ जानते हैं, नियम हम यही जानते हैं कौन सी होता है B² बराबर क्या होता है AC होता है। तो B² का वैल्यू कितना दिया है 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे। A का वैल्यू कितना दिया है 10 गुने 10 हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा C, 12 12 100 कितना हो जाएगा 44। गुना में इधर जाकर कौन सी हो जाएगा बाटा हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा C, नीचे ऊपर जाके एक अंक का बात क्या हो जाता है 200 बैठ जाता है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी नीचे जितना 0 होता है उतना ही अंक के बाद ऊपर दशमलव ग्रहण अपना कर लेता है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। द्वितीय पूछे तृतीय पूछे, इसी टाइप इसी नियम पर क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, इस नियम पर ही पूरा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है 8 नंबर, ना 8 नंबर नहीं 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्याएं 0.4 और 0.9 का मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए। कौन सा कह रहा है? मध्य समानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्य का मतलब क्या हो जाएगा? अगर कहे आपसे कि ए बी सी इन दोनों के बीच का मध्य कौन है, ए और सी के बीच का मध्य कौन है? बी है। इसका मतलब है कि हमको बी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो बी का वैल्यू ज्ञात करना है तो हम नियम क्या जानते हैं? बी स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं? एसी जानते हैं। तो बी स्क्वायर का वैल्यू ज्ञात करना है। ए का वैल्यू कितना दिया है? 0 पॉइंट कितना दिया है? 4। और सी का वैल्यू कितना दिया है? 0 पॉइंट कितना दिया है? 9 दिया है। तो देखिए बी स्क्वायर अपना जगह पर रहेगा, 0.4 में 0.9 से गुना कराएंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.36 हो जाएगा या 36 हो जाएगा। 9 चुका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। बी स्क्वायर का बी स्क्वायर स्क्वायर डर जाएगा तो कहाँ बनेगा? रूट बन जाएगा। 3 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6। हम जानते हैं कि बी का बी हो जाएगा। इसके नीचे देखिए दशमलव का कौन डिजिट है? 2 डिजिट है। इसका मतलब है इसको अगर हम 36/100 भी लिख सकते हैं ना। तो देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। और 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। इसको क्या लिख सकते हैं? 6/10 लिख सकते हैं या 0.6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। ठीक है, कि इसी तरह का हम आगे वीडियो लाते रहे और हमारा हौसला बुलंद होते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।